ओम शांति। 19 जनवरी। राजयोग हम सबका मुख्य सब्जेक्ट है। उसी की उमंग बाबा हमें रोज दिलाते हैं। तुम अधिक से अधिक याद में रहो। खाते पीते, कर्म करते 8 घंटे मुझे अवश्य याद करो। ये हमारी बहुत ऊंची स्थिति है। इससे आयु भी बढ़ती है, आत्मा में ताकत भी आती है। बाबा तो साफ कह रहे हैं, योग में रहने वाले बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। सो हम देख रहे हैं। इसलिए इसको मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला राजयोग भी माना गया है, क्योंकि इससे हमारी इनर पावर बहुत बढ़ जाती है। हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है, बुद्धि बहुत डिवाइन और रिफाइन हो जाती है। बाबा याद के बारे में कई बातें कह रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं हम मुरली सुनते हैं, वो भी तो बाबा ही सुना रहे हैं, वो भी योग का समय हो गया। बाबा कह रहे नहीं बच्चे, मुरली का सब्जेक्ट, ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है। मुरली सुनना तो सर्वश्रेष्ठ बात है, क्योंकि उससे ज्ञान में वृद्धि होगी, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई सोचे हम 5-7 बार मुरली पढ़ते रहे और ये योग युक्त जीवन हो गया। वो ज्ञान युक्त जीवन हो सकता है अगर हम ज्ञान का चिंतन करते रहें। इसमें ही बाबा बहुत अच्छी बात जोड़ रहे हैं कि पिछाड़ी में आने वाले ये न सोचे हम माला के दाने नहीं बन सकेंगे। बहुत ही गहरी बात है। सबको चांस मिलता है इस ड्रामा में, सबको संदेश भी मिलेगा, सबको चांस है। तुम तेज पुरुषार्थ करो, तेज दौड़ लगाओ, तो तुम विजय माला में आ जाओगे। बाबा ने कभी कहा है विजयमाला की अंत तक कुछ सीट खाली रखी जाती हैं। कोई तेज दौड़ कर आकर बैठना चाहे तो उसे ऐसे नहीं लगेगा कि सीट ही नहीं है। तो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, योग युक्त होने का अच्छा अभ्यास करें, अपने मनोविकारों को जीतते चलें। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे आते हैं, बताते हैं बाबा को कि मुझ में बहुत ज्यादा क्रोध था, सब शांत होता जाता है, हम बहुत मीठे बनते जाते हैं। बाबा ये बातें सुन के बहुत आफरीन देते हैं बच्चों को। तुम्हें देवताओं जैसा बनना है, अभी ही सर्वगुण संपन्न बनना है, देवताओं जैसा स्वीट बनना है, क्योंकि अगला जन्म तुम्हारा देवी देवता रूप में होना है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। देखो हमारी खुशी, संसार की खुशी ज्यादा कमाने वालों को, अच्छी डिग्री लेने वालों को, बड़े पद वालों को, लेकिन हम ये भी जानते हैं उसमें टेंशन कितनी। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, सामने बैठकर पढ़ाते हैं। उसने हमें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, वो हमें प्यार करते हैं, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, सब कुछ दे दिया, जीवन बदल दिया। इन बातों पे चिंतन करें। उसने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। अगर हम बहुत खुश रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार भी बहुत ही रॉयल होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। इसलिए बाबा बहुत ध्यान दिलाते हैं, योग का अभ्यास ज्यादा करो। 8 घंटे तुम्हें करना ही है। ऐसे ही नहीं कह दें हम तो बाबा की याद में रहते ही हैं। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं भोजन पर बैठता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ निरंतर योग युक्त रहना, फिर ख्याल कहीं चला जाता है, क्योंकि बाबा के ऊपर भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम निरंतर योग युक्त हो जाएंगे। हमारा खुशनुमा चेहरा सभी को बहुत आकर्षित करेगा। तो हम कितने खुश नसीब हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, और हमें पढ़ाते हैं स्वयं ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी स्वयं भगवान, जो हमें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो एक सूक्ष्म खुशी, जिससे अंदर के गम समाप्त हो जाएं, जिससे अंदर के दुख लोप हो जाएं,
ऐसी खुशी हमें रहनी चाहिए और ऐसे चिंतन से ये खुशी बढ़ेगी और अंदर का सब जो कुछ भी नेगेटिविटी है, गंदगी है, परेशान करने वाली बातें हैं, स्मृतियाँ हैं, वो सब समाप्त होती जाएँगी। बहुत सुंदर बात है, एक का रस जिसने प्राप्त कर लिया, उसे संसार के रस स्वतः ही फीके लगने लगते हैं। एक परमपिता का रस, उससे यदि हम योगयुक्त होंगे, तो उसका अलौकिक रस सबको अनुभव होगा। हम डीप साइलेंस के अनुभव में आ जाएं, ये रस बहुत बड़ा होता है। हम अच्छे चिंतन के द्वारा बहुत खुश हो जाएं, ये रस बहुत बड़ा होता है। हम पवित्रता के वाइब्रेशंस से लेकर संतुष्ट आत्मा बनने लगे, ये रस कर्मेंद्रियों के रसों से बहुत बड़ा होता है। हम इस रस को बढ़ाते चलें, बहुत ध्यान देना है, नहीं तो संसार के रस, इलेक्ट्रॉनिक्स के रस, आंखों के रस, कानों के रस आत्मा को भटका रहे हैं, मन को भटका रहे हैं। अब एक अच्छे पुरुषार्थी को, एक चिंतनशील प्राणी को सोचना चाहिए, अब मुझे अपने मन को और भटकाना नहीं है। तो बाबा हम सभी को संपूर्ण रस दे रहे हैं। ये तो ऐसे है जैसे अमृत पान करना। इस रस से हम स्वयं को भरपूर करते चलें। इस तरह करते करते हम बहुत महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगे। और कोई हमें कितना भी किचरा दे, देखिए बहुत सारे लोग अपनी बातें भी आपको आकर सुनाएंगे, अपनी समस्याएं भी सुनाएंगे, इसकी उसकी भी सुनाएंगे, लेकिन रिटर्न में हम उन्हें ज्ञान रतन दे दें, बहुत अच्छी बातें सुना दें और इतनी सुंदर सुना दें कि वो इस गंदगी से मुक्त हो जाएं, वो सुनना और सुनाना छोड़ दें। ये बहुत सुंदर हमारी सेवा है। तो आज हम सारा दिन योग युक्त बहुत आनंद में रहेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, इस स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। विजय माला में एक मेरा भी नंबर है और आने और जाने की ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा मस्तक मणि निकल कर चली अपने प्रियतम के पास, पहुंच गई परम धाम में, उसको टच किया, उसके साथ बैठ गई कुछ देर, भरपूर होके वापिस आ गई इस तन में। ये आने और जाने की ड्रिल करेंगे तो मन का भटकना पूरी तरह शांत हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.